पसंद करेंगे तो आनंद ने जो बगीचा पसंद किया, जहाँ चेतवन वहाँ है, वहाँ बहुत बड़ा चेतवन विहार बना श्रावस्ती में, वो बगीचा पसंद किया क्योंकि शहर से थोड़ा दूर था और बहुत नज़दीक भी नहीं था और बगीचा था बहुत ग्रीन। तो वो राजकुमार का था, तो राजकुमार देने के लिए प्रसन्नजीत का ही परिवार का लड़का था, वो तैयार नहीं हुआ। उसने वो कहा ना, हम नहीं देंगे। मैंने प्रसन्नजीत बहुत धनी था लेकिन कंजूस, वो भी बुद्ध के लिए कुछ किया नहीं उसने। तो अनाथ पिंडक ने कहा कि हम खरीद लेंगे, आप आनंद को यही बगीचा पसंद आया है तो हम यही बगीचा खरीद लेंगे आप। तो चेत जो था राजकुमार बड़ा लोभी तक है, देखा कि इनको पसंद आ गया है तो ज़्यादा पैसा देंगे, राजकुमार है उसको थोड़े पैसे में हम क्यों बेचेंगे। उसने कहा कि तुम जितनी ज़मीन को रुपए से घेरो, सोने के सरफी से, तो जितनी ज़मीन तुम सोने के सरफी से घेर सकोगे तो मूल्य इतना ही लगेगा। मतलब बहुत पैसा मांगा, कहने का मतलब क्योंकि इसको पसंद आ गया है आनंद को। तो ये अनाथ पिंडक बहुत धनी था, बहुत पैसा था, तो वो खरीदेगा। तो राजा भी लोभी होते हैं, धनी होने से क्या होता है, उसने बहुत पैसा मांगा। तो अनाथ पिंडक इतना प्रेम में था कि उसने कहा ठीक है, तो हमको जितने ज़मीन को सोने की सरफी से तुम घेर सको उतना ज़मीन हम देंगे। तो अनाथ पिंडक बहुत धनी था, बैलगाड़ी से सोने की सरफी ला करके, अब सोने की या चांदी की जो भी हो, उसमें घेरा अनाथ पिंडक ने। तो वो चेतवन विहार बना वहाँ श्रावस्ती में। मतलब राजा लोग भी लोभी होते हैं, उन्होंने दान में नहीं दिया, पैसे से अनाथ पिंडक ने खरीदा उसको। तो अनाथ पिंडक ने अपना सारा बहुत धन लगा करके चेतवन, यहाँ भी हम लोग इसलिए चेतवन इसका नाम रखे हैं, तो चेतवन विहार उसने खरीदा बुद्ध के लिए। फिर बुद्ध वहाँ आए, बुद्ध को मुझे बहुत पसंद थी जगह, इसलिए बुद्ध इनलाइटेंड हुए 35 साल की उम्र में, शरीर छोड़ा 80 साल की उम्र में। 45 साल वो इनलाइटेंड होने के बाद सारा घूमते रहे, विहार करते रहे, सब जगह शिक्षण देते रहे। वर्षा के 3 महीने वो एक जगह वर्षावास करते थे, एक जगह रहते थे, क्योंकि बरसात में उस समय चलना सवारी नहीं थी, कीड़े होते थे, कीचड़ होता था, नदी में बाढ़ आ जाती थी। इसलिए विधान ये था कि परिवारजक भी 3 महीने जो हैं एक जगह बैठेंगे। तो बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा तक 3 महीने बुद्ध जो है वर्षावास करते थे, एक ही जगह रहते थे, बाकी सब में चलते रहते थे, प्रभुवन करते थे, लोगों को उपदेश। क्योंकि उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो कैसे मैसेज कैसे पहुंचाए, कोई अखबार नहीं थी, रेडियो नहीं थी, टीवी नहीं थी, तो लोगों से संपर्क कैसे हो। तो एक ही मीडियम था कि आप अपने जाके कहिए। इसलिए बुद्ध को 45 साल तक प्रभुवन करना, 9 महीने घूमते थे। 3 महीने बरसात में घूमना उस समय मुश्किल हो जाता, नदियों में बाढ़ जाती थी, कीचड़ हो जाते थे, कीड़े हो जाते थे, मच्छर हो जाता था, बहुत दिक्कत होती। तो 3 महीने एक जगह बैठते थे। तो जहाँ वो बैठते थे वहाँ बिहार, तो सबसे पहला बिहार उनका जो बहुत प्रेमी राजा था बिंबिसार, मगध का सम्राट था, मगध का सम्राट था। तो उसने, उसका अपना गार्डन था वेणुवन, बाँसों की, अभी भी है, राजगीर में जाओगे तो देखोगे अभी भी बहुत बड़ा जो वो बिहार था कभी, वेणुवन, बाँसों का जंगल, उसने बुद्ध को दान कर दिया। तो वहाँ पहला बिहार बना वेणुवन बिहार। हाँ, पहला बुद्ध का जो जितने कम्यून, जैसे हम लोग अभी कम्यून बनाए पर कम्यून बना रहे हैं ना नेपाल में, है ना, ऐसे ही बुद्ध के समय में पहला कम्यून हम लोग का तपोवन बना, अभी उसके बहुत कम्यून बनने लगे। तो पहला कम्यून जो बना वो राजा बिंबिसार के दान से बना
पहला उन्होंने दान दिया, उसमें कम्युन बना, तो उसी में अनाथ पिंडक देखा तो उसने कहा, उसको लगा कि हमारे राज्य में भी बने, तो उसने आकर के ज़मीन खरीदी। तो राजकुमार ने 10 गुना पैसा लिया, क्योंकि उसको लगा कि इनको ज़मीन पसंद आ गई है तो ज़्यादा पैसा देंगे। तो राजाओं भी लोभी होते हैं, है ना। तो प्रसन्नजीत रोक सकता था ना कि इतना पैसे मत लो, लेकिन वो भी तो 7 दिन तक धन ढोता रहा, वो भी लोभी था। तो इस तरह से चेतवन विहार बना। चेतवन विहार जो बना, तो वर्षावास करते थे बुद्ध, 3 महीने 9 महीने घूमते थे। और घूमते भी कहाँ थे, उनका जो भ्रमण था, ज़्यादा जिस क्षेत्र में ना घूमे उसका नाम ही बिहार पड़ गया। हाँ, वो राजगीर बोध गया, वैशाली उनकी प्रिय नगरी थी, है ना। और उससे बनारस, कुशीनगर से श्रावस्ती, यही उनका कपिलवस्तु ये हो गया, यही उनका भ्रमण का पथ था। इतना ही ज़्यादातर इसी में घूमे। तो 3 महीने वो एक जगह रहते थे। पहला मैंने जो एक वर्षावास उन्होंने किया वहाँ वेणुवन विहार में। तो वेणुवन विहार में जब बुद्ध ने वर्षावास किया तो ये देखा, इस नगर सेठ अनाथ पिंडक, उसने उनको यहाँ लाया। यहाँ जब कम्युन बना तो देखो, बुद्ध 35 साल के उम्र में इनलाइटन हुए, और कब शरीर छोड़े, 80 साल में। 45 साल तक वो भ्रमण करते रहे। तो 45 साल में 45 वर्षावास होगी। वर्षावास में पहले 3 वर्षावास में कम्युन नहीं था। प्रसन्न वो बिम्बसार ने भी जो दिया वो 3 साल के बाद दिया। तो 3 साल वो एक जगह ऐसे ही गांव में कहीं रह जाते थे। 3 साल के बाद तो कितने वर्षावास हुए, 42 वर्षावास हुए। समझ रहे हो, 45 साल दिए वो इनलाइटमेंट के बाद, उसमें 3 साल तक कोई कम्युन नहीं था, तो गांव में टिके। 3 साल के बाद उसने दान दिया बिम्बसार ने, तो पहला बना। तो 42 वर्षावास बुद्ध की हुई है पूरे जीवन में, है ना। तो बुद्ध को इतना प्रिय था श्रावस्ती कि उसमें से आधा वर्षावास उनकी 24 वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किया, चेतवन विहार में। और सबसे ज़्यादा प्रवचन चेतवन, जो लोग प्रवचन सुनते हो ना, उसमें कहते हैं बुद्ध जब चेतवन में विहार करते थे, है ना। तो जितनी उनकी धम्मपद, जितनी अच्छी अच्छी किताबें आई बुद्ध के जो प्रवचन हुए, वो सब चेतवन में। उनको बहुत पसंद था चेतवन, बहुत पसंद था। तो सोचो ना, मैंने 42 में 24 वर्षावास उन्होंने किया, तो कितना बचा, 42 से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 में आम्रपाली ने दिया था, आम्रवन वैशाली में एक कम्युन था, वो एक वेणुवन था, वो राजगीर में था, और बिहार भी थे, और लोगों ने दिए थे। तो बाकी 4-5 और बिहार थे। तो उन सब में मिला के वो 18 वर्ष ही रहे, और इसमें सिर्फ 24 साल है। तो सोचो, इसका मतलब कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था। प्रिय क्यों था कि उनके बहुत सारे प्रेमी, जैसे अनाथ पिंडक, उसने सब कुछ अपना दान कर दिया इनके लिए, जो भी था उसके पास, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ा, है ना। तो वो अनाथ पिंडक वहाँ का सेठ था, बहुत बड़ा, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी था। तो प्रसन्नजीत भी उनके प्रेम में पड़ा, बुद्ध के प्रेम में पड़ा, प्रसन्नजीत भी पड़ा। लेकिन उसने कुछ किया नहीं बुद्ध के लिए, है ना। सुनने आता था, थोड़ा ये था, फेवरेबल था, है ना। उसको प्रभावित क्या हुआ कि उसके राज्य में उंगली माल करके बहुत खतरनाक डाकू था। जैसे इंडिया में वो नहीं था वीरप्पन, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके सामने हार गई थी। 18-20 साल तक उसको नहीं पकड़ सकी, मार भी नहीं सकी। वीरप्पन, तुम लोग बच्चे, हम लोग तो पढ़े हैं उसके बाद, तो पढ़ना, इतना खतरनाक डाकू था। एसपी लोगों को पकड़ के रख लेता था, अपहरण कर लेता था। चीफ मिनिस्टर लोग भी डरते थे उससे, हैं।
तो उसको मारने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत इंडिया गवर्नमेंट को स्पेशल टास्क फोर्स आर्मी की बनानी पड़ी उसको मारने के लिए। एक अलग टास्क फोर्स बनी आर्मी की, वो भी कितने साल रही तब जाके मारा गया वो। तो वैसा ही अंगुलीमाल था, बहुत खतरनाक डाकू था। तो अंगुलीमाल को बुद्ध ने, तुम लोग कहानी कहे सुने ही हो, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अंगुलीमाल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्रसन्नजीत के लिए बहुत हेडेक था, क्योंकि डाका था, बहुत खतरनाक, लोगों को मारता था। तो राजा के लिए, राजा की सेना उसको नहीं पकड़ पाती थी। तो जो बुद्ध ने उसका जो रूपांतरण किया तो उससे प्रभावित हुआ वो, है ना, इनमें शक्ति है। तब तो अंगुलीमाल को हम लोग नहीं, राज्य की सेना नहीं कर सकी, बुद्ध अकेले ने कर दिया। इसलिए बुद्ध के पास आने लगा, सुनने लगा, प्रवचन सुनता था। लेकिन उसका भी अंत बहुत दुखद हुआ है, क्योंकि वो भी कंजूस था एक नंबर का। उसका अंत दुखद हुआ, उसके लड़के ने उसकी हत्या की। उसका कारण क्या है, तुम लोग के पास समय है तो मैं बताऊं। उसका कारण क्या है कि प्रसन्नजीत जो उसका सम्राट था, अवध, क्या उसका राज्य का नाम है, अभी नाम बोले ना, अवध। अवध का जो सम्राट था, मगध का वो प्रसन्न ये था, इसका नाम अलग है, अवध, मगध का बिंबिसार, कौशल। हाँ हाँ, अवध रामचंद्र के समय में राजधानी अयोध्या थी, और प्रसन्नजीत के समय उसकी श्रावस्ती चली गई थी राजधानी। लेकिन उसी वंश के हैं लोग, सूर्यवंशी ही हैं, उसी वंश के कौशल। तो क्या हुआ कि वो कौशल नरेश बड़ा राजा था, और कपिलवस्तु जो है बगल में, जहाँ के शाक्य लोग राजा थे, तो वो लोग उसके रजौटा थे, मतलब छोटे राजा थे, बट दे वर अंडर द कौशल थे, खुद सर राजा नहीं थे, राजा थे। लेकिन जो राजा उसको क्या इंग्लिश में अभी कहते हैं ना, एक वर्ड है, जो खुद निर्णय करने वाला होता है, वो नहीं थे। वो लोग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कौशल नरेश थे। तो कौशल नरेश की इच्छा हुई कि एक शादी हम कपिलवस्तु में भी करें। कपिलवस्तु की लड़की बड़ी सुंदर होती है करके उसको सुना, तो उसने कहा कि उस राजा लोग तो 10-20 शादी करते ही थे, तो उसके साथ बहुत पत्नियां थी। तो उसने कहा कि एक शादी हम यहाँ भी करें, कपिलवस्तु भी करें। राजा था, और ये जो सुशोधन थे उसके अंदर के रजौटा थे, छोटे राजा थे, लेकिन राजा तो मेन राजा तो वो था, छोटे राजा थे। ऐसे समझो इंडिया और भूटान समझ लो भूटान है तो राजा, लेकिन इंडिया के इन्फ्लुएंस में है ना, तो इंडिया का राजा जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा भूटान के राजा। तो उसने कहा कि एक शादी हम यहाँ करेंगे। शाक्य लोगों का क्या था, दे वर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट प्योरिटी ऑफ ब्लड। तो वो लोग अपने वंश, अपने ब्लड से बाहर न लड़की देते थे न लड़की लाते थे। तो शाक्यों की दो राजधानी थी, एक थी कपिलवस्तु और एक थी ये जो जो यहाँ जहाँ तुम सिविल लेने जा रहे हो, क्या जगह, कोई देवदा, कोयली इधर थी, और इधर दो राज्य था, छोटा छोटा राज्य था। और दोनों लोग एक ही वंश के थे। लोग भागे हुए बनारस से थे, बनारस से आए थे भाग के। ये कैसे आए, शाक्य आए, इसकी भी बड़ी गजब कहानी है। बनारस के जो ये लोग बनारस के राजा के संतान थे। बनारस के राजा ने कई शादियां की। जब छोटी रानी आई, वो बहुत महत्वाकांक्षी थी, तो उसने देखा कि जो पहली रानी के जो बच्चे हैं वो राजा होंगे तो हमारा तो कोई महत्व नहीं रहेगा। उसने पहले के राजकुमारों को मरवाना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा राजा हो, है ना। तो ये लोग जो थे शाक्य लोग, जो पश्चिम बंगाल के शाक्य बने, ये एक्चुअली हैं बनारस के, बनारस महाराजा के संतान है। तो ये लोग जान बचाने के लिए कि अब तो मार देगी, छोटी माँ जो है वो मारना शुरू की। अब महाराज के 50 रानियाँ थी, उसके बच्चे बहुत थे, एक एक करके बच्चे मरने लगे। इनको पता लगा कि हम लोग भी मारे जाएंगे, तो लोग भागे वहाँ से जान बचाने के लिए, है ना। तो भागे तो आए, कपिल ऋषि थे कपिलवस्तु में, एक
कपिल ऋषि तो जानते हैं हम लोग, नाम सुने, कपिल तो बहुत बड़े ऋषि थे, हम लोग जानते हैं। तो उनके आश्रम में आके आश्रय लिए, है ना। बोले कि मार देगा हमको, हमारी माँ ही मार देगी, तो हम लोग को यहाँ जान बचाइए। तो कपिल मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम लोग राजपुत्र हो और तुम लोग रहो यहाँ, और जंगल को काट के गांव बसाओ, छोटी सी अपनी राजधानी अपना ये बनाओ। हालांकि ये क्षेत्र जो है वो है कौशल नरेश का, लेकिन उसके अंदर तुम लोग जिम्मेदार एक बड़ा रिजॉर्टा बनाओ। तो कपिल मुनि के आशीर्वाद से बनाने के कारण उन्होंने अपनी राजधानी का नाम कपिल वस्तु रखा, कि कपिल मुनि के आशीर्वाद से ही हुआ, है ना। तो इन लोगों ने क्या हुआ कि भाई ये लोग दे वेर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्योरिटी ऑफ ब्लड, कि हमारा अभी भी अब तो टूटा है। हम लोग जब बच्चे थे उस समय तक ये इंडिया में ये थी कि अपने जात से बाहर शादी नहीं करनी है, प्योरिटी ऑफ ब्लड की तो बहुत ज़्यादा था। अब तो कोई टूट रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तब तक तो सोच में नहीं सकते थे कि आप दूसरे जात पे शादी करें, है ना। तो ये लोग भी बहुत पर्टिकुलर थे कि प्योरिटी ऑफ द ब्लड। अब यहाँ आए तो राजपुत्र हैं, यहाँ तो लोग गांव जंगली लोग थे, गांव के लोग थे, थारू लोग थे, है ना। तो उससे कैसे शादी होगी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है आपस में ही शादी करेंगे, है ना। तो लड़कियां भी आई थी, लड़के भी आए थे। तो एक छोटा राज बन गया ये, कोयली राजा हो गए। उसी के भाई बहन के वो क्या नाम है उसका दूसरा, कोयली का देवदा ना, देवदा में एक राज बन गया। इन्हीं की एक भाई बनाया, एक भाई ने बनाया यहाँ। और इन्होंने डिसाइड किया कि प्योरिटी ऑफ ब्लड के लिए हम लोग आपस में ही शादी करें। तो सारी शादियाँ इनकी आपस में ही होती रही। तो जब प्रसन्न, जैसे बुद्ध की जो ननिहाल भी देवदा, बुद्ध का ससुराल भी देवदा, हाँ, बुद्ध के सारे भाइयों की शादी भी देवदा, और देवदा के सारे राजकुमारों की शादी कपिल। मतलब ये लोग आपस में ही विवाह करते थे, देवदा और कपिल वस्तु के बाहर, क्योंकि ये लोग जो ब्राह्मण कुल जो आया था वो लोग बाहर विवाह नहीं करते थे, अपने ही राजा बाहर करते, क्षत्रिय कुल। तो जब ये इसने कहा कि प्रसन्नजीत ने कहा कि हम कपिल वस्तु की लड़की बहुत सुंदर होती है, हम उसकी शादी करेंगे, ये लोग घबराए, कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो प्योरिटी ऑफ ब्लड है, हम लोग तो अपने क्लाइंट से बाहर किसी लड़की को दिए नहीं हैं, और ये जो है हमारा राजा है, इसको नहीं देंगे तो मार ही देगा। तो इन्होंने एक प्लान किया कि उस राज्य में जो एक बहुत सुंदर लड़की थी, जो राजकुमारी नहीं थी, राज का दरबार में दासी थी। तो दासी भी क्या होता था, राजा लोग तो उसको रखैल कहते थे, बहुत रखते थे, बहुत से शादी होती थी, बहुत बच्चे होते थे। तो वो भी किसी तरह से राज परिवार की ही थी, लेकिन दासी थी, सेवा करती थी, सुंदर थी। क्योंकि सुंदर क्यों थी, क्योंकि आई थी तो उसी क्लाइंट से। राजाओं नेपाल में भी कहते थे उसको, क्या कहते थे नेपाल में चलन था ना, रखैल, वो जो रानाओं की और कुछ पत्नियां शादी शुदा होती थी, और बाकी ऐसी नॉन मैरिड वाइफ भी होती थी। उसे एक वर्ड था नेपाल में, ना वर्ड था, खैर। तो वो ऐसी थी। तो कहा कि उस लड़की से शादी कर दे, देखने में भी सुंदर है। तो उसको प्रसन्नजीत को क्या कहा कि ये राजकुमारी है, दिखने में सुंदर थी। प्रसन्नजीत खुश हो गया। महल में ही रहती थी, क्योंकि महल में ही पली थी, तो रखैल की लड़की थी। तो उसने कहा ठीक है। तो प्रसन्नजीत शादी करके चला गया, खुश रहा। उसी से जन्मा उसका लड़का। तो वो जब बड़ा हुआ तो हम कहा कि हम ननिहाल जाएंगे, अपने नाना नानी से मिले जाएंगे। वो आया कपिल वस्तु। जब कपिल वस्तु आया तो उसने पूछा कि भाई मेरी नानी कौन है ना, नानी मेरे माँ की माँ, और मेरे दादा कौन है, नाना कौन है। तब भेद खुल गया कि ये तो एक्चुअली राजकुमारी मेरी राजकुमारी नहीं है, ये वहाँ राज परिवार के ही लेकिन छोटे इससे बच्चे आए हैं, ये रानी नहीं है। तो उसने चाहे, वो बड़ा खतरनाक राजकुमार था, बड़ा गुस्से में आ गया। वो जाके अपने बाप को कहा कि आपके साथ तो धोखा हुआ है, आपकी जो मेरी माँ जो है, आपकी जो पत्नी है, वो
राजकुमारी नहीं है, वो तो दासी पुत्री है, दासी है। तो आपके साथ बहुत धोखा हुआ है। उस समय राजाओं का अहंकार ऐसा होता था कि बोला धोखा हुआ है, तो प्रसन्नजीत तलवार लेकर के अपनी पत्नी को ही मारने चला गया। बिरुडक, बिरुडक, बिरुधब, गजब नाम है। क्या बिरु, हम नाम तो बड़ा भूलते हैं आजकल। बिरुधब, बिरुडक, हाँ बिरुधब, बड़ा गजब नाम, बिरुधब नाम था उसका। तो प्रसन्नजीत तलवार लेके मारने के लिए भागा, अपनी पत्नी भाग गए। बुद्ध बैठते थे चेतवन विहार में, तो पत्नी चूँकि बुद्ध के ही परिवार की थी ना, वो तो भाग के आके बुद्ध के आश्रम में छुप गई कि हमको मार देगा। प्रसन्नजीत तलवार लेके आया कि हमसे धोखा दी, हमको अभी तक धोखा दी, कहती थी कि राजपुत्री हैं, झूठ बोली हमसे, राजपुत्री तो है नहीं, तो दासी पुत्री है, तो उसको काट देंगे। तो बुद्ध ने उसको समझाया कि देखो इसमें इसका क्या दोष है ना, इसके माँ बाप ने शादी कर दिया, ये तो खुद नहीं की, तो उसने खुद माँ बाप ने शादी कर दिया, इसलिए तुम क्रोध मत करो, क्रोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर तुम्हारे इतने दिन तुम्हारे को ये बच्चा भी दी है, तुम्हारा राजकुमार भी इसी की माँ है। तो बहुत समझा बुझा करके प्रसन्नजीत का गुस्सा बुद्ध ने शांत कर दिया। तो कुछ दिन वो रही चेतवन विहार में ही, लेकिन बाद में प्रसन्नजीत फिर आके उसको ले गया। आपको वो बात तो ठीक हो गई, प्रसन्नजीत तो ठीक हो गया, लेकिन ये इतना बहुत घमंडी था, बहुत गुस्सैल था, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाप तो मान गया, हाँ, बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसकी अंत देखिए, जब देव बाप को मारा उसी ने, बाद में वो भी हम कहानी कहते हैं, बाप को, अपने बाप को भी मारा हो। तो प्रसन्नजीत बहुत धनी राजा था, बहुत संपत्ति थी। उस समय 2-3 ही राजा थे। मगध के राजा बड़े थे, बिम्बिसार, है ना, अवध का राजा ये हो गया, है ना, वैशाली के एक लिच्छवी राजा थे, वो छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। ये लोग तो, ये 2 मगध और ये दोनों बहुत बड़ा राज था। तो जब ये बड़ा हुआ थोड़ा, तो देखा कि इतना पैसा है पिताजी के पास और इतना धन है, इतना संपत्ति है। तो राजनीति ऐसी है, राजनीति ही एक ऐसा पेशा है जिसमें बाप भी बेटे को मार देता है, बेटा भी बाप को मार देता है। और किसी प्रोफेशन में बेटे को बाप नहीं मारता है। राजनीति में आप देखिएगा, वो भी शाहजहाँ ने भी उसको जेल में रख दिया था ना, कितने लोग। और प्रसन्न वहाँ का जो राजा था अवध मगध का, उसको भी बेटे नहीं मारा, अजातशत्रु ने, बाप को मारा। बाप का नाम था बिम्बिसार। राज्य का ऐसा लोभ होता है। सो दैट्स आई से दैट पॉलिटिक्स इज द डर्टीएस्ट प्रोफेशन, कि किसी भी प्रोफेशन में बेटा बाप को नहीं मारता है, बाप बेटा को नहीं मारता है, राजनीति में मारता है। ऐसी हजारों उदाहरण है, जब बेटे ने बाप को मार के राजा बन गया है, या बेटा बाप को दागा कि बेटा बढ़कर बढ़े तो बाप ने बेटा को मार दिया है। राजनीति एक ऐसा गंदा है। इसलिए ऐसे भी राजनीति में आपको पता नहीं चलेगा। अधिकांश राजनीतिक नेताओं की जो होती है ना, नॉर्मल डेथ नहीं होती है, सब हत्या होती है, बाहर पता नहीं चलता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, है ना, मारे गए। इंडिया में ही देखिए कितने प्राइम मिनिस्टर मारे गए। लाल बहादुर शास्त्री भी मर्डर ही हुआ ना, इंदिरा गांधी का मर्डर ही हुआ ना, राजीव गांधी का मर्डर ही हुआ ना। ये तो हम लोगों ने देखा सुना इतिहास में। संजय गांधी का भी मर्डर हुआ है, सुना नहीं, बाहर नहीं आया बात, लेकिन वो भी मर्डर ही हुआ है ना। तो राजनीति ऐसा घृणित धंधा है जिसमें बाप भी बेटे को मारता है, कोई भी किसी को मार सकता है। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। अभी बहुत कहानी सब आ रही है, बाहर आ रही है। नेपाल में भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई है, बाहर आ रही है घटनाएं। परिवार में लोग मारते हैं, भाई को मार देते हैं, मार देते हैं, ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं। हाँ, क्या पूरे परिवार मारे। तो राजनीति, इसलिए कहता हूँ राजनीति से ज़्यादा गंदा कोई धंधा नहीं है, और धर्म से सबसे दूर जो है राजनीति है। राजनीतिक व्यक्ति को मेरे संपर्क में है, राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक बनना बहुत कठिन है। कोई दूसरे प्रोफेशन का आदमी तो ये व्यवस्था थी कि राजा के ऊपर राजगुरु होता था। हाँ, वो थी। अब कौन सुनता है, चला गया था, वो व्यवस्था चला गया। तो ये
जब इसने देखा कि इनके पास इतना पैसा है, बूढ़े हो गए हैं और इतना है, तो इसको भी लोगों ने चढ़ाया कि तू बाप तो बूढ़ा हो गया है और तुम जवान हो अभी, और बाप जो है सो बुद्ध के पीछे लगा हुआ है कि बुद्ध को कुछ दान उन न कर दे, है ना। ये बुद्ध का बड़ा विरोधी था, क्योंकि देखा था कि मेरी कपिल बस्ती वालों ने धोखा दिया है। तो इसने बाप को, सेनापति को हाथ में लेके बाप को मारने का, प्रसन्नजीत को मारने का प्लान किया। प्रसन्नजीत को पता चला, भाग गया वो वहाँ राजगीर, उनके राजा के शरण में अजातशत्रु से शरण मांगी। अजातशत्रु ही मार चुका था अपने बाप को, है ना बाप को मार चुका था, फिर उससे शरण मांगी। लेकिन बाद में अजातशत्रु रिपेंट करके फिर बुद्ध का वो बन गया था। बाद उसकी दूसरी कहानी है, लंबी कहानी है, छोड़ दो उसको। तो उसके पास शरण में गया, तो इसको इतना लगा कि ये आ जाएगा तो फिर राजा यही बनाएगा। अपने सीआईडी को भेज के, अपने आदमी को भेज के इसको वहीं पर मरवाया बाप को। हाँ, मगर उसमें राजगीर में, और तब अपने राजा बन गया, विरोधक राजा बनने के बाद पहला काम इसने किया कपिल वस्तु पर अटैक। हाँ, एक बार नहीं किया, 8 बार किया है कपिल वस्तु पर अटैक किया। क्योंकि कपिल वस्तु इसको गुस्सा ये था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको दासी पुत्र हूँ मैं तो, राजकुमारी का, मैं तो राजकुमारी का पुत्र नहीं, दासी पुत्र हूँ। मेरे साथ धोखा किया है। इसलिए जब तक बाप था तो बाप बुद्ध के कारण नहीं कपिल वस्तु को बदला लिया, लेकिन ये जब राजा होते ही पहला काम इसने किया कि कपिल वस्तु पर अटैक किया, है ना। तो बुद्ध को पता चला, बुद्ध आए और कपिल वस्तु के पास बुद्ध खड़े हो गए भिक्षुओं को लेकर के, और इसको बहुत समझाए कि ये हत्या करने से तुमको क्या मिलेगा, जो अपराध कोई किया दूसरे को सजा मिलेगी करके समझाए। तो थोड़ा बुद्ध को का एक व्यक्तित्व भी था, एक पर्सनालिटी थी बुद्ध की, एक उनका ऑरा था, वो लौट गया, है ना। कुछ दिन के बाद फिर आया, है ना। फिर कपिल वस्तु वालों ने बुद्ध को खबर किया कि भाई फिर आया अटैक करने। फिर बुद्ध आए, फिर आकर के उसको समझाए, बुझाए, उसको शांत किए। इस तरह 6 बार हुआ। 7वें बार बुद्ध का भी नहीं सुना उसने। तो वहाँ कपिल वस्तु में एक सगर हवा है ना, वहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ, सगर हुआ। अभी भी आवाज़ आती है वहाँ, अभी भी रात में वहाँ जाइएगा तो आवाज़ आती है रोने की, कहने की। मतलब उसने अटैक किया, वो तो बहुत बड़ा राजा था, और कपिल वस्तु तो छोटा राजा था, छोटा राज्य था, उसकी सेना भी छोटी थी। वो समझो इंडिया और भूटान समझो ना, अब इंडिया भूटान पर कहे तो ऐसे एक उदाहरण कर रहे हैं। वो छोटा राज्य था, तो लड़ कितना, लेकिन बहादुर लड़ने वाले लोग थे, लड़े। 60,000 लोग मारे गए, है ना। तो शाक्य जो थे वो करीब करीब, जो स्त्रियां बच गई, पुरुष सब मारे गए। और जो थोड़े से थे वो भाग के काठमांडू चले गए। वहाँ पर नेवार जाति शाक्य है ना, वो लोग हैं, वही शाक्य, वो लोग शाक्य वंशज वहाँ है काठमांडू में बचे हुए, है ना। यहाँ जो थे उसको 60,000 को मारा इसने। गुस्सा इसका इतना था, इतना गुस्सा था, है ना। तो पूरा कपिल वस्तु जला दिया गया है। कपिल वस्तु जाओगे ना, देखो सब घर जला हुआ है, वहाँ का जो ईंटा उटा मिलता है, पूरा कपिल वस्तु को जला दिया। सारे शाक्यों को मार दिया। जो शाक्य थोड़े से बचे, भागे, वो नेपाल में जाके काठमांडू में छुपे। वो लोग शाक्य वंशी, अभी वो लोग बुद्ध वंशी लोग हैं, काठमांडू में हैं, थोड़े से बचे, वो नेपाल में जगह जगह हैं। और शाक्य वंश का उसने नाश कर दिया टोटल, इसने बुद्ध ने। तो अब प्रसन्न जी जो था, बुद्ध के बहुत नज़दीक रहा, बुद्ध को मानता भी था, सुनता भी था। लेकिन बिहार बनाने के लिए जब उसके बेटे ने कहा कि इतना पैसा लेंगे, तो रोका नहीं। उसको कहना चाहिए नहीं, भाई इतना बड़ा बिहार बन रहा है, दे दो, क्या लगता है तुम्हारे पास, तो हम लोग बस तो इतना धन है। तो वो भी कहा कि नहीं, पैसे से जितना ज़मीन तुम घेर सकते हो उतना बड़ा घेर
पेरीफेरी पर पैसे रखो, जितना पैसा रखोगे उतना बड़ा जगह नहीं, है ना। तो इसीलिए लोभी था, देखे सुने कि इसके सेठ का 7 दिन तक संपत्ति ढोता रहा, इसलिए उसका अंत भी अच्छा नहीं हुआ। अपने बेटे के हाथ से मारा गया, बेटे ने ही मारा, है ना। तो बुद्ध के जीवन काल की ये सब घटनाएं हैं। बहुत राजा उनके प्रेम में पड़े, जैसे यहाँ का कुशीनगर के राजा थे, पावापुरी के राजा थे, सब उनके प्रेम में पड़े। बुद्ध उन्होंने वहाँ बिहार था, उस सब जगह। इसलिए जब बुद्ध की मृत्यु, कल उसे गए ना, जब मृत्यु हुई तो उनके अस्तु के लिए सब राजा लड़ने लगे थे। तो 8 राज्य में भाग गए। वो 8 राजा जो थे बुद्ध के प्रभाव में थे, और 8 जगह उनका, वही लिच्छवी राजा भी, पावा के राजा भी, यहाँ के कपिल वस्तु के राजा भी, देवदा के राजा भी, सब लोग उनके थे। इसलिए 8 भाग में उनके अस्तु को। तो ये प्रसन्नजीत की जो भगवान कह रहे थे कि 8 दिन तक वो धन होता रहा, अपनी लोभ उसको नहीं दिखाई पड़ा। और सेठ का लोभ दिखाई पड़ रहा है कि मर गया, इसने भोगा भी नहीं, वो इतना पैसा उठा के लिए जा रहा है। तो दूसरे का लोभ दिखाई पड़ रहा है, अपना लोभ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर बुद्ध को दान दिया होता या बुद्ध के कुछ किया होता तो शायद ऐसी खतरनाक मृत्यु उसकी नहीं होती। बहुत खराब मृत्यु हुई ना। ये भगवान कह रहे थे, दूसरे का दुख, दूसरे का अवगुण हमें दिखाई पड़ता है, उसका मनोभाव नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका कृत, और अपना जो है मनोभाव दिखाई पड़ता है, कृत नहीं दिखाई पड़ता। जब मुझे याद आ गई घटना ये प्रसन्नजीत की, प्रसन्नजीत, इसलिए कपिल वस्तु पूरा जलाया गया है पूरा। हाँ, 6 बार तो डिटाए बुद्ध, लेकिन फिर आया तो बुद्ध भी बोले कि अब हम, बुद्ध के कहने पर भी नहीं माना, बुद्ध के कहने पर नहीं माना। सारे 60,000 शाक्यों को काट दिया। बहुत अभी जहाँ लड़ाई हुई है, कपिल वस्तु में जाओगे तो एक तालाब है, सकरावात, वहाँ रात में भी आवाज़ आती है। कोई रात में रह नहीं सकता है, डर लगता है। आसपास के घर में अभी भी सुनते हैं, अभी भी आवाज़, अगल बगल तक आवाज़, रात में रोने की आवाज़ आती है। 2600 साल हो गया, 2600 साल वहाँ कोई रात में टिक नहीं सकता है, कोई नहीं जाता है। हम लोग तो गए दिन में नहीं भागे, शाम होने के पहले लोग हट जाते, रात में रोने की आवाज़ आती है अभी तक।